गाइस ये है नीचे वाला कमरा मेरी दादी का, ठीक है। आपको यहाँ पे अक्सर एक दादी माँ, हमारी दादी माँ बैठी हुई मिलती थी, ठीक है। बड़ा दुख हो रहा है मतलब बताते हुए, मतलब मन तो नहीं कर रहा वीडियोस वगैरह बनाने का, व्लॉग वगैरह बनाने का, पर फिर भी ज़रूरी है बताना। पिछला 1 महीना हमने कैसे कैसे काटा है वो हमें पता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको तो पता भी नहीं है। लड्डू माँ कहाँ गई है? मंदिर में। मंदिर? जब तो तू कुछ और कह रहा था, कहीं और कह रहा था। है हॉस्पिटल में गई है? तो तू मिलने नहीं गया माँ से? नहीं। आई थी यहाँ पे माँ? हाँ। तो तूने देखा था? मैं देखा था बाहर जाके, फिर लेकिन नहीं है। है नहीं है। भाई इसको नहीं पता ना, क्योंकि बच्चा है अभी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको कई व्लॉगों में दिखती रहती थी माँ, ठीक है, यहाँ पे बैठी हुई या फिर बात करती हुई बाहर बाहर। हम भी आके बैठ जाते थे इधर सोफे वगैरह पे, ठीक है। लेकिन मुझे बताते हुए ना बड़ा दुख हो रहा है। तो भाई देखो मेरे व्लॉग कई बार लेट भी आते थे, हफ्ते हफ्तों का गैप हो रहा है, महीनों महीनों का गैप हो रहा है, लेकिन इस बार तो ज़्यादा ही हद पार हो गई थी। हमने 1 महीना कैसे गुजारा, ये 1 महीना कैसे सारे परेशान हुए, पूरा परिवार परेशान हुआ है माँ के चक्कर में। बहुत तगड़ा मैटर था हमारे घर के लिए, क्योंकि हमारी दादी हमारे घर की बैकबोन थी। और थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी दादी का देहांत हो चुका है 29 मई को। हमारी दादी 10 दिन से हॉस्पिटल में थी एडमिट, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे, जिसे लास्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। सबने चक्कर काटे, मैं भी रुका, और भी लोग रुके, रात रात रुके, पूरे पूरे दिन रुके, कि भाई एक उम्मीद थी कि भाई दादी बच जाए बच जाए बच जाए। लेकिन सबको पता होता है प्रकृति के नियम है ये, इसको एक्सेप्ट करना होता है भाई, ठीक है। ये सबके साथ होना है, ये रियलिटी है लाइफ की। मतलब मन तो नहीं कर रहा वीडियोस वगैरह बनाने का, बताने का कुछ भी, लेकिन एक होता है ना कि भाई आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए बात, क्योंकि आप लोग भी देखते थे दादी को। मैं व्लॉग वगैरह बनाता था तो यहाँ पे बैठी रहती थी दादी कई बार। कुछ सपने थे मेरे दादी के साथ कि मैं दादी के सामने पूरे करूँ। कुछ पापा के भी सपने थे कि भाई जो दादी उम्मीद ला के बैठी थी पापा से कि भाई ये मेरा लड़का करेगा, मतलब मेरे पापा, जो पापा नहीं कर पाए वो मैं करता। और मेरे भी कुछ सपने थे जो दादी के साथ पूरे करने थे, बदनसीबी से नहीं हो पाए सपने पूरे। पर हाँ, जो अच्छी अच्छी चीज़ें दादी सिखा के गई है वो हमें अपने जीवन में उतारनी है, आगे बढ़ना है। जो भी हमारे साथ हैं उनके साथ अच्छे से लाइफ जीनी है, कोशिश करूँगा अच्छे से हंसी खुशी से जीऊँ। फिर तो जो चले जाते हैं ना बाद में, फिर अफसोस ही रह जाता है कि हाँ भाई हमें ये करना था वो करना था। जो करना है ना सबके साथ रह के अच्छे से करना है भाई। बहुत टूट चुके थे क्योंकि दादी बैकबोन थी हमारी, बहुत टूट चुके थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे संभाला अपने आप को हमें पता है। मेरे पास कंटेंट बहुत था, बहुत था। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, सिर्फ वीडियो और व्यूज़ का भूखा, जिसे ज़्यादा भूख रहती है व्यूज़ वगैरह की, वो सब कुछ चीज़ दिखाता, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके डालता। लेकिन दादी के साथ हमने मेमोरी कलेक्ट कर रखी है, वो बहुत है हमारे लिए। मैं चाहता तो सब कुछ दिखा सकता, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ये सारी चीज़ें। कंटेंट, इतना कंटेंट था मेरे पास, इतना कंटेंट। पर मैंने उसको कंटेंट ना देख के पहले दादी का वो देखा कि भाई हाँ घर परिवार की चीज़ें ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती है बताने से। बताने को बता सकता था, आप लोग भी परिवार ही हो मेरे, परिवार में परिवार की बातें ही पता होती है। लेकिन हर किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, घर पे कोई ना हो, फिर दिक्कत होती है, समझ रहे हो। अगर घर पे कोई ना हो, कोई बड़ा, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। आप लोग समझ ही गए होंगे। काफ़ी रिश्तेदार आए भी, काफ़ी नहीं भी आए, बताने से भी नहीं आए, पता चलने पे भी नहीं आए काफ़ी लोग तो। पर कोई बात नहीं, सबके साथ होना है। और जो आए भाई वो अपने उससे आए थे कि उनका फ़र्ज़ बनता है ये सोच के। तो परसों ही हमने 13वीं करी थी दादी की। ये दादी की फ़ोटो है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दादी की फ़ोटो है। नहीं सोचा था यार, मतलब अविश्वसनीय चीज़ थी हमारे लिए, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कि ये ऐसा होगा। हमने कभी नहीं सोचा था। उम्मीद ये थी, हमारी दादी कई बार हॉस्पिटल जा चुकी थी और लौट के आई थी वापस, ठीक हो गई। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था हमने कि ऐसा हो जाएगा बहुत बड़ा। बिल्कुल जिसे कहता है ना टूट के बिखर जाना, यार वो हो चुका था हमारे साथ। मैं सब कुछ भूल चुका था, यारी दोस्ती, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ, मतलब कुछ होश नहीं था, कुछ भी किसी को नहीं वो था। लेकिन ज़िंदगी का सच यही है, सब ने एक्सेप्ट किया, अब आगे बढ़ना है। अगर ऐसे हम बैठे रहेंगे मुँह लटका के, या फिर एक के चक्कर में हम बिल्कुल वो हो जाएंगे, या फिर रोक लेंगे अपने आप को, तो बस क्या पता उन्हें भी खुशी ना मिले कि उनके चक्कर में हम अपने आप को भी पीछे कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे अपने माँ बाप के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अपने समाज के लिए। थोड़ा और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर। खाली खाली सारे घर अच्छा नहीं लग रहा। दादी के देहांत के बाद 1 हफ्ता सारा परिवार एक साथ था। 13वीं तक हमने साथ बैठ के खाया है, साथ बैठ के मतलब बातें बातें करी है, एक दूसरे को अच्छे से और ज़्यादा जाना है। काफ़ी साल बाद ऐसा हुआ था। बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। दादी को इतनी जल्दी नहीं जाना था भाई, मतलब अभी उम्र थी दादी की जीने की, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। क्या कर सकते हैं भाई। भाई मतलब एक होता है ना यार कि आदत हो जाती है, तो वही आदत हो पड़ी थी। अभी भी देख लो, मैं अकेला बैठा हूँ पूरे कमरे में, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब मैं गलत टाइम, मेरी भी गलती है, मैं गलत टाइम पे आया हूँ भाई।
मेरे को जब आना चाहिए जब सारे एक साथ होते हैं, कितना अच्छा लगता है। क्या ऐसे ही चलेगा भाई बिना दादी के? मेरा भी मन लग जाता था, मैं दादी के पास आके बात करता था दादी से, कभी कुछ बताता था कभी कुछ। हाँ, थोड़ी बहुत हमसे जो भी हो सकी भाई हमने खुशियाँ माँ को दी, सबने मिल मिल के जितना जिससे जो हुआ माँ को खुश रखने की कोशिश करी। हमें उनका बस आशीर्वाद चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का, पितरों का, गए हुए लोगों का, बूढ़ी माई का, बाबा का, मतलब मेरे दादा का, मेरे पापा के पापा का, और पापा का, और दादी का। यार हमारी कभी नहीं सोचा था यार ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था भाई, कभी भी नहीं सोचा था। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, अविश्वसनीय चीज़ वो ही है हमारे साथ। आता था माँ से, मजाक भी करते थे, बच्चे अच्छे साथ में बैठते थे, मजाक करते थे। कैसे हो गया यार, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं भाई साहब। और जब कोई जाते हैं ना तो सपने में भी बहुत आते हैं, सबके सपने में आई है भाई दादी, सबके सपने में। इनफैक्ट एक दो चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई है जो बिल्कुल भी मतलब सोच नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं सोच सकते भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। बताऊँगा फिर कभी, लेकिन अजीब सा भी लगता है बताने से। कोई नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई इस चीज़ को। तो हाँ भाई, बस मुझे इतना ही बताना था कि भाई अब से दादी मेरे व्लॉग में नहीं देखने को मिलेगी। हमने बहुत मेमोरी कलेक्ट करी है दादी के साथ अपनी, अभी जो है फ़िलहाल इस दुनिया में मैं और भी लोग, मेरे साथ के लोग। अब उनके साथ मेमोरी कलेक्ट करनी है, अच्छे से जीना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। पर अब यहाँ पे दादी बैठी हुई नहीं मिलेगी भाई। कुछ टाइम बाद चेंज होने वाला है कमरा भी, मतलब चेंज कहीं और नहीं लेंगे इसको, मॉडिफाई वगैरह करवाएंगे अच्छे से, अलग सफ़ेदी होएगी इसमें, और ये बेड भी शायद निकल जाएगा, और भी सामान दादी का जो था वो हमने निकाल दिया है। एक चीज़ ना भाई, एक एक चीज़ दादी ने, एक एक चीज़ मेरी दादी ने अपने हाथों से सजा के रखी थी। ये तो सब साफ़ सफाई करके चेंज कर दिया है जो भी सामान था, लेकिन दादी गुस्सा हो जाएगी कि मेरा सामान ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। सामने करती थी हमारी दादी कई बार कि भाई जहाँ पे जो है वो वहीं रखा रहने दो, लेकिन एक एक चीज़ को दादी ने अपने हाथों से सजा के रख रखा था, एक एक चीज़ को। पूरे कमरे में मैं घुमाता हूँ, मंदिर वगैरह खुद अपने हाथों से, सब कुछ भाई अपने हाथों से करके रख रखा था। लेकिन सब कुछ अब यहीं के यहीं रखा रह गया, पर अब वो उन हमारी दादी के बच्चों के काम ही आएगा, पोते पोतियों के और बेटे और बहुओं के काम ही आएगा, रियलिटी है लाइफ की। इसलिए कहते हैं भाई ज़िंदगी अच्छे से जियो, खुल के जियो। खुल के मतलब गलत कामों में मत पड़ो, अच्छे से जियो अपने परिवार के साथ, और कर्म ही साथ में जाने ऊपर। बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पता होगी। और भाई कुछ नहीं था दादी के, कुछ भी नहीं था। मैं ऊपर से आया था और यहाँ पे दादी बस मतलब खांसे जा रही थी, सांस नहीं ली जा रही थी सही से। दादी ने मुझसे बोला गर्म पानी करके लिया, मैं गर्म पानी करके लाया, दादी ने बोला गर्म नहीं है। पता ही नहीं चल रहा था भाई दादी को कि क्या है क्या नहीं। मैंने दोबारा गर्म करने के लिए बुलाया, फिर मैंने ऊपर आवाज़ दी भाई कि ऐसे ऐसे दादी को सांस नहीं ली जा रही है। फिर फटाफट हॉस्पिटल लेके गई, जब से एडमिट हुई थी दादी, मतलब सुबह तक ठीक थी, दोपहर को दादी की हालत ख़राब हो चुकी थी। दोपहर को माँ की हालत ख़राब हो चुकी थी। माँ बोलते हैं हम दादी को, अपनी माँ बोलते हैं सारे के सारे, दादी कोई नहीं बोलता, माँ बोलते हैं। तो माँ की हालत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी भाई। और मैंने देखी भी है, मैं कई बार मिल के आया हूँ, और लोग भी मिल के आए हैं। लेटी रहती थी, बेहोश रहती थी। जब जब मैंने आवाज़ लगाई है माँ उठती थी भाई, लेट उठती थी भले ही उठती थी, लेकिन जिस दिन देहांत हुआ था उससे एक दिन पहले भाई मैंने इतनी आवाज़ लगाई है, इतनी, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, मैंने इतनी आवाज़ लगाई थी, लेकिन दादी नहीं उठी थी भाई। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। मेरी डॉक्टर से भी थोड़ी बहुत अंदर बहस हो गई थी, मैंने किसी को नहीं बताया ये बात, किसी को नहीं बताई, जो कि गलत भी थी मेरी। ऐसे उसमें ना इंसान पागल सा होने लग जाता है थोड़ा, कि भाई अपने घर का जब सदस्य को जाते हुए देखता है तो मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है। डॉक्टर से हो गई थी मेरी बहस हल्की फुल्की, फिर मैंने सॉरी मांग ली थी, फिर मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है पक्का। लेकिन अगले दिन जैसे ही सुना ना भाई दादी नहीं रही, उस टाइम पे बस रहा नहीं गया, बिल्कुल नहीं रहा गया भाई। पर कह रहा हूँ ना भाई, जो भी हुआ है ना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था भाई, बिल्कुल भी। काफ़ी सारी चीज़ें थी, यादें थी, आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाया। ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें थी दादी के साथ, दादी की बहुत सारी। और अच्छाई बुराई इंसान के अंदर आज के टाइम में भाई देखो सबके अंदर है, अच्छाई और बुराई दोनों। मेरे अंदर भी कोई ना कोई बुराई है, अच्छाई है, आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई है, बुराई है। तो ये तो कलयुग है, चलता रहेगा।